नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक। आपके लिए फ़ायदेमंद क्वेश्चन है। इसमें 80 में से आप 60 कर लिए तो सचिवालय पक्का आपके लिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से। अगर न्यू भी बार तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटे को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको प्रॉफिट होगा कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। मॉडल सेट नंबर प्रैक्टिस 25 है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? तो महावीर के जन्म क्षत्रिय वंश के ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। बताते हैं कि महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख के चालुक्य सम्राट पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है? पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। कौन सा शिलालेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है? तो इसके बारे में देखेंगे। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एलहोल शिलालेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी, सो इल्तुतमिश थी। इल्तुतमिश के बारे में बता देते हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में लिखिए। सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा भारत पहुंचा और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बारे में तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 2, 3, 1। पहले वास्को डी गामा आया था कालीकट पे, उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ था। तो बता देते हैं आप लोग को कि उसके बाद ये लास्ट का स्टेप है जो सिपाही विद्रोह हुआ था लास्ट स्टेप में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा 1928 ईस्वी में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य था? खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो था सो चंद्रशेखर आजाद था। चंद्रशेखर आजाद के बारे में बता देते हैं। चंद्रशेखर आजाद 1928 ईस्वी में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य था। कब था? तो 1928 ईस्वी में था। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य था। इस एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने किया था। किसने स्थापना किया था? तो भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सा पर्वत स्थल श्रृंखला पर स्थित है? तो इसके बारे में बता देते हैं कि ये जो स्थित है इसे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी, आरावली पर स्थित है। माउंट आबू का पर्वतीय स्थल, माउंट आबू एक पर्वतीय स्थल है जो आरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। माउंट आबू पर्वत राजस्थान राज्य में स्थित है, जिसका ऊंचाई 1219 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो आधे हिस्से से जो होकर गुजरती है सो हो जाएगा आपका कर्क रेखा, आधे हिस्से से गुजरती है। बता देते हैं इसके बारे में कि कर्क रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरता है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 राज्यों से होकर गुजरता है, 8 स्टेट से। देख लीजिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम आदि राज्यों से गुजरता है। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? तो वन नीति जारी की थी सो
ऑप्शन नंबर ए 1952 में वन नीति जारी की थी। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी में जारी की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। तो ये यूरेनियम की खान जो स्थित है सो भारत का ये आपका जादूगोड़ा में स्थित है। जादूगोड़ा जो आपका रांची झारखंड में पड़ता है। बता देते हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम के खान झारखंड में सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा क्षेत्र में स्थित है। ये जो रांची में है झारखंड में पड़ता है जादूगोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेनेगल की राजधानी कहाँ है। तो सेनेगल की राजधानी आपका है, सेनेगल की राजधानी डाकारा है। इसके पहले बता चुके हैं कि सेनेगल की राजधानी कहाँ है। सो सेनेगल देश की राजधानी डाकारा है। इस देश का मुद्रा जो है सो फ्रैंक है। क्या है, इस देश का मुद्रा फ्रैंक है। तो इसको भी आपको गहन अध्ययन करना होगा। निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र जो नहीं है आपका सो आपका ऑप्शन नंबर सी चीन में लोकतंत्र नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है। तो अवसर का समानता का जो प्रावधान करता है सो आपका अनुच्छेद बी हो जाएगा। अनुच्छेद बी यानी कि अनुच्छेद 16 जो है समानता का प्रावधान करता है। बता देते हैं कि सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बताते हैं कि मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों का संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। जिसका जो प्रधान होता है सो प्रधानमंत्री होते हैं। संविधान में किस महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में किस महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसके बारे में बता देते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल। भारतीय संविधान में राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। संसद के चुनाव मत देने का अधिकार किसका है। तो संसद के चुनाव मत देने का अधिकार है विधि का अधिकार है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार विधि का अधिकार है। इसके बारे में जस्ट देखते हैं हम लोग, प्रथम आय समिति गठन कब गठित की गई थी। प्रथम आय समिति गठित की गई थी तो कब गठित की गई थी। ये जो गठित की गई थी आपका सो है आपका बी 1949 में की गई थी। 1949 ईस्वी में प्रथम आय समिति प्रो-पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। कब की गई थी, 1949 में। किसकी अध्यक्षता में, प्रो-पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण पर निर्भर होता है। अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण पर निर्भर होता है। तो ये जो निर्भर होता है सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल बचत होता है। अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण कुल बचत पर निर्भर करता है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनमें से किसने रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। तो रोलिंग प्लान का जो सुझाव दिया था सो गुन्नर ने रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। कौन दिया था, गुन्नर ने रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट किस खेल में विजेता को रोवर्स कप दिया जाता है। तो रोवर्स कप जो दिया जाता है विजेता को सो फुटबॉल के खेल में रोवर्स कप दिया जाता है। रोवर्स कप याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं, पेरियर कार्डिन का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पेरियर कार्डिन का जो नाम है सो आपका संबंधित हो जाएगा इसमें फैशन डिजाइनिंग से। किससे है, फैशन डिजाइनिंग से है पेरियर कार्डिन का संबंध। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है सो आपका स्टॉकहोम में
प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्टॉकहोम में दिया जाता है। इसके बारे में बता देते हैं कि प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार स्वीडन के शहर स्टॉकहोम से दिया जाता है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को, याद रखिएगा 10 दिसंबर को। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? देखते हैं, लोक नृत्य और राज्य। करगम का केरल, नौटंकी उत्तर प्रदेश का, गरबा गुजरात का, जटवा जटिन पश्चिम बंगाल का। इसमें से बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपका जो सम्मिलित नहीं है सो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? ए। केरल का करगम नहीं है। बाकी नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, गरबा गुजरात का है, जाटन जाटिन पश्चिम बंगाल का है। शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन जिसे विश्व में सबसे बेहतर माना जाता है। शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन जिससे विश्व में सबसे बेहतर माना जाता है, किस जगह है? नई दिल्ली में, जयपुर में, चंडीगढ़ में या मुंबई में। तो इसके बारे में बताना है। तो ये आपका जो है सो ये आपका हो जाएगा जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। बता देते हैं कि शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन जिसे विश्व में सबसे बेहतर माना जाता है, शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन को विश्व में सबसे बेहतर माना जाता है। यह भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर में स्थित है। अब जयपुर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के राज्य के शहर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विश्व खाद्य दिवस 2018 का थीम क्या था? विश्व खाद्य दिवस का 2018 का थीम जो था सो आपका हमारी कार्रवाई ही हमारा भविष्य है। हमारी कार्रवाई ही हमारा भविष्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोका चौल को किस राज्य के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो बोका चौल किस राज्य के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बोका चौल जो था सो आपका जो था बोका चौल पहले डिस्कस कर दिए, थोड़ा सा लेट से बताएंगे आंसर। इसका जो है उड़ीसा कैसे था? किससे था? उड़ीसा से। बोका चौल जो संबंधित है आपका असम से है। किससे है? बोका चौल जीआई टैग जो किया गया था प्रदान सो असम से है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 31 अक्टूबर 2018 को बौद्धिक संपदा पर पहली भारत यूएसए वार्ता कहाँ आयोजित हुई थी? तो पहला भारत यूएसए वार्ता जो आयोजित की गई थी सो आपका साथ था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारत का पहला न्यायमूर्ति शहर कौन सा राज्य विकसित कर रहा है? न्यायमूर्ति शहर कौन सा राज्य विकसित कर रहा है? तो ये जो आपका विकसित कर रहा है सो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, खेलो इंडिया युवा खेल 2019 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया युवा खेल 2019 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पुणे में किया जाएगा। ये सब करंट अफेयर्स का है, इसलिए डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार के रॉस आइलैंड का नाम बदल कर क्या दिया गया? रॉस आइलैंड का नाम बदल कर इसका जो दिया गया है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। अब हम लोग देखते हैं साइंस विज्ञान का क्वेश्चन। मानव शरीर का अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? तो मानव शरीर का अधिकांश भोजन वनस्पति भोजन से जो प्राप्त करता है सो हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में हो जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट में हो जाएगा इधर आपका। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके साथ इसको डिस्कस भी कर लेते हैं साथ में कि मानव शरीर का अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप लाइक कीजिए, और आप अगर ओल्ड व्यूअर है तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, दोस्त नहीं तो दुश्मनों के पास भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसके पहले आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, आपसे पूरी सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में अपना अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है, तो कार्बोहाइड्रेट में। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो मदद करने विटामिन जो है सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाले औषधि क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायरेटिक। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाले औषधि को डायरेटिक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है जो सब के आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमर का जोड़ बॉल तथा सॉकेट का प्रमुख उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर बी, कमर का जोड़। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है, तो क्रिसमस फैक्टर जो निहित होता है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, रक्त जमाव में। किसमें होता है, रक्त जमाव में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्नाशय। बुद्धि का केंद्र स्थित है, तो बुद्धि का जो केंद्र स्थित है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम मस्तिष्क में। किसमें हो जाएगा, परम मस्तिष्क में। बता देते हैं कि परम मस्तिष्क हमारी भावनाओं और विचारधारा, स्मरण शक्ति तथा बुद्धि एवं इच्छाओं का केंद्र है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है, तो मोलस्का से जो संबंधित है सो उसके बारे में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलियोटिस। हेलियोटिस जो है सो मोलस्का से संबंधित है। बता देते हैं कि हेलियोटिड कुल का एकमात्र जीन्स है जिस इसमें संबंधित जंतु मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। जब नेक्स्ट देखते हैं, जब एक जीन युग में अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है, जब एक जीन युग में अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना एपिस्टेसिस कहलाती है, क्या कहलाती है, एपिस्टेसिस। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था, तो जो बनाया था आपका सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए मॉडल का सही संरचना बनाया था। डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने वर्ष 1953 में प्रतिपादित किया था। कब किया था, 1953 में किया था प्रतिपादित। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1953 में किया था। इसमें साथ में देखते हैं किसका खोज के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो कब दिया गया था, 1962 में इसको नोबेल पुरस्कार के भी सम्मानित किया गया, वाटसन एवं क्रिक को। खोजा था 1953 में और नोबेल पुरस्कार मिला 1962 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो प्रयोग किया जाता है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जूल केल्विन प्रभाव। किसका होता है, जूल केल्विन प्रभाव। रुद्रोष्म विचुंबकन विधि परम शून्य ताप के प्रतिपादित की दिशा में विशेष महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ का स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, तो बर्फ पर जो गलनांक है आपका सो घट जाता है, स्केटिंग करने पर घट जाता है। इसके बारे में बता देते हैं आपको कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिसके कारण बर्फ पर स्केटिंग करना संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 43, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भास काल किस पर निर्भर करता है, तो जो निर्भर करता है सो आपका हो जाएगा पदार्थ की चमक पर।
पदार्थ की चमक पर। इसके बारे में बताते हैं कि किसी भी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल पदार्थ के चमक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा। किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा। तो किसने देखा था, तो इसके बारे में बताना है। तो गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था सर्वप्रथम रात्रि में। गैलीलियो ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था। नेक्स्ट देखते हैं कि दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या है। तो दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता जो आपका है सो दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता प्रेषित संकेत की आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रेषित संकेत की आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रेषित संकेत की आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यदि किसी सरल रेखा का अनुदिश गति करने वाले वस्तु को चाल परिवर्तन होती रहती है तो उसी वस्तु के चाल को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, एक समान, वृत्ताकार या वृत्तीय या असमान। इसके बारे में बताना है आपको। रिपीट कर दे रहे क्वेश्चन। यदि किसी सरल रेखा को अनुदिश गति करने वाले वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु के चाल को क्या कहा जाता है? तो उस वस्तु के चाल को जो कहा जाता है सो असमान होता है। क्या होता है? असमान। बोलते सरल रेखा का अनुदिश गति वाली वस्तु के चाल परिवर्तित हो तो वह गति असमान कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल होगा। कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसको नीचे पकड़ कर रखने पर कितना उत्प्लवन बल होगा पानी में, मतलब पानी के नीचे पकड़ कर रखेंगे तो उत्प्लवन बल कितना होगा, उसके बारे में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो इसका जो होगा लकड़ी के भार के बराबर, जितना लकड़ी का वजन होगा उतना ही उसका उत्प्लवन बल भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं पृष्ठीय तनाव किसके कारण पैदा होता है। तो पृष्ठीय तनाव जो पैदा होता है आपका, पृष्ठीय तनाव पैदा जो होता है आपका अणु के बीच संसंजक बल के कारण, अणु के बीच संसंजक बल के कारण पृष्ठीय तनाव पैदा होता है। बता देते हैं कि पृष्ठीय तनाव अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। जो एक बार किसके बराबर होता है? एक बार जो आपका होता है सो 10⁵ PA के बराबर होता है। बता देते हैं एक बार बराबर 1,00,000, यानी कि 1,00,000 में कितना शून्य होता है? 5 होता है, तो 10⁵ लगा देते। PA मतलब पास्कल होता है। तो एक बार बराबर 1,00,000 पास्कल होता है। यानी किस तरह से बोल सकते हैं कि एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट देखते हैं कि डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है सो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड राज्य संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, में भाग लिया था? तो ये जो लिया था स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लिया था 1857 में, वो लिए थे विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी और शहीद लाल, यानी क्या ऑप्शन सभी हो जाएगा। इसके बारे में बताते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 में भाग लिया था ये तीनों व्यक्ति। सिंहभूम के सिंह वंश के दूसरी शाखा का स्थापक कौन था? तो सिंहभूम का सिंह वंश का दूसरी शाखा का स्थापक जो था तो दर्पण नारायण था। कौन था? दर्पण नारायण। नेक्स्ट देखते हैं संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त इनमें से किन क्षेत्रों में भी था? तो ये जो था सो आपका
छोटा नागपुर में भी था, बीरभूम में था, हजारीबाग में भी था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। टाना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? टाना भगत आंदोलन का स्वरूप जो था अहिंसक था। कैसा था? अहिंसक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। राजमहल झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है? तो राजमहल में प्रमुख जनजाति जो निवास करती है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरैया पहाड़ी। नाम से ही समझ जाइएगा, पहाड़िया कहाँ निवास करेगा? राजमहल पहाड़ियों में निवास करेगा, यानी सुरैया पहाड़ी निवास करता है। यानी कि झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में सुरैया पहाड़िया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? तो कोडरमा जो है सो आपका बिहार के नवादा जिले का स्पर्श करता है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में एलिफेंटा रिजर्व कहाँ स्थित है? तो एलिफेंट रिजर्व स्थित है तो दालमा जीव अभ्यारण्य है। तो दालमा जीव ये क्या बोलते हैं, झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? एलिफेंट रिजर्व कहाँ है वो पूछ रहा है। तो पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत दालमा रिजर्व है। एलिफेंट रिजर्व झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खरकई नदी से निकलती है कौन सा, किस जगह से खरकई नदी निकलती है इसके बारे में बताना है। तो खरकई नदी जो निकलती है सबका हो जाएगा सी, सिमलीपाल से खरकई नदी निकलती है। लावा लौंग मेला का आयोजन झारखंड में किस जिला में किया जाता है? लावा लौंग मेला का आयोजन झारखंड में चतरा में किया जाता है। किस में किया जाता है? चतरा में। बता देते हैं कि लावा लौंग मेला का आयोजन झारखंड के चतरा जिले में किया जाता है। यहाँ एक पशुओं का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में गाँवों की संख्या कितना है? तो झारखंड गाँवों की जो संख्या है सो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 32,620। कितना है? 32,620 गाँव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान किसकी पूजा की जाती है? सरहुल उत्सव के दौरान साल का वृक्ष का पूजा की जाती है। किसका की जाती है? साल का वृक्ष का पूजा की जाती है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? तो पारंपरिक जो पोशाक है झारखंड में आदिवासी महिलाओं का पारंपरिक जो पोशाक है सो आपका है इसका प्रांची और परहन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा के भाषा परिवार से संबंधित है। तो मुंडा की भाषा परिवार से जो संबंधित है सो हो जाएगा आपका हो। मुंडा लोग हो भी बोलते हैं। हो भाषा मुंडा भाषा के परिवार से संबंधित है। यह भाषा आदिवासी क्षेत्र में लगभग 10,77,000 लोग द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार है? तो भरपूर ग्रेफाइट भंडार जो है सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पलामू में है। कहाँ है? पलामू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत को प्रधान को क्या कहते हैं? चेरो जनजाति में गांव स्तर पर जो गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो मुखिया कहा जाता है, सिंपल सी। किस जनजाति में गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता है तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? मतलब ये जो प्रधान में गोटिया जो कहा जाता था सो अब लुप्त होने के कगार पे है। तो ये जो है आपका सो खोंड जनजाति में कहा जाता था। बता देते हैं कि खोंड जनजाति गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता था। वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। जिला परिषद की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? तो जिला परिषद की स्थापना आपका जिला स्तर पर की जाती है।
बताते हैं जिला परिषद की स्थापना जिला स्तर पर की जाती है। किसी जिले में सभी पंचायत समिति को मिलकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जिले हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पंचायत है, उस पंचायत को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में कितने नगर निगम की स्थापना की गई है। तो नगर निगम की जो स्थापना की गई है अब जो हो गई है, इससे 9 हो गई है नगर निगम। झारखंड के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी। तो ये जो थी सो आपकी जोबा मांझी। कौन थी? जोबा मांझी। अभी भी है ये जोबा मांझी। जतरा क्या है? तो जतरा एक आपका क्या है? जतरा डाढ़धारा राग है। जतरा क्या है? डाढ़धारा राग है। बता देते हैं कि जतरा एक प्रकार का सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य को कुआठिंग नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुआठिंग नृत्य। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सॉरी, जतरा जो है सामूहिक नृत्य है। क्या है? जतरा सामूहिक नृत्य है, सामूहिक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th का कि झूमर गीत किस राग में गाया जाता है। तो झूमर राग जो गाया जाता है सो डाढ़धारा में गाया जाता है। किस में गाया जाता है? डाढ़धारा राग में गाया जाता है। झूमर राग किस राग में गाया जाता है? सॉरी मिस्टेक हो गया। ये जो गाया जाता है तो झूमर राग में गाया जाता है। मांदर किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। तो मांदर जो आपका है सो वाद्य यंत्र पसर्वमुखी है। मादर पसरमुखी प्रकार का वाद्य यंत्र है। यह वाद्य यंत्र झारखंड के प्राचीनतम वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग झारखंडी समुदाय के लोग करते हैं। कीर्तनीय लोक नाट्य का संबंध किस देवता से है। कीर्तनीय लोक नाट्य का संबंध आपका श्री कृष्ण से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बारे में बता देते हैं, कीर्तनीय लोक नाट्य का संबंध श्री कृष्ण देवता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चित्रकार में जंगली जीव जंतु पक्षी और पेड़ पौधों का उकेरा जाता है। तो जो उकेरा जाता है आपका तो सोहराय में उकेरा जाता है। सोहराय में उकेरा जाता है। किस में उकेरा जाता है? सोहराय में। बताते हैं चित्रकला में जंगल जीव जंतु पक्षी पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। सोहराय के चित्र दीवारों पर कथाई लाल सफ़ेद और काले रंगों से आकृति बनाई जाती है। निम्न से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है। तो होली का जो झारखंडी रूप है तो ये फगुआ हो जाएगा। किसका है? फगुआ। फगुआ हो जाएगा। मांडरी ग्राम का लेखक है। मांडरी ग्राम का लेखक है। मांडरी ग्राम का लेखक अनोट्रोट है। क्या है? मांडरी ग्राम का लेखक अनोट्रोट। अनोट्रोट द्वारा लिखित पुस्तक मुंडारी ग्राम 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल में मुर्मू का गोत्र चिन्ह क्या है। तो संथाल में जो मुर्मू का गोत्र चिन्ह है सो नील गाय है। क्या है? नील गाय। नेक्स्ट देखते हैं 1955 ईस्वी में स्थापित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपका स्थित है सो मेसरा रांची में स्थित है। मेसरा रांची में स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची में लगभग 15 किलोमीटर दूरी मेसरा में स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NBIT मिश्रा की स्थापना 1955 में BM बिरला द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? BM बिरला 1955 में की गई। इस संस्था में बैचलर डिग्री स्तरीय कुल 12 विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किरासन तेल में बिचौलिया को समाप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन बना। किरासन तेल में बिचौलियों को समाप्त करने वाला पहला जिला जो बना सो ये हो जाएगा चतरा। किरोसन तेल में बिचौलियों को समाप्त करने वाला जिला देश का पहला जिला चतरा झारखंड बना। अरुणा मिश्रा का संबंध इनमें से किस खेल से है। तो अरुणा मिश्रा का संबंध ये जो आपका है सो बॉक्सिंग से है। किससे? बॉक्सिंग से। झारखंड के प्रसिद्ध बॉक्सिंग मुक्केबाज अरुणा मिश्रा का जन्म जमशेदपुर में हुआ। इनका पिता के मिश्रा और माता के नाम उर्मिला मिश्रा है। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू।